बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, 22 रजबुल मुरज्जब को जो रस्म अदा की जाती है यानी कुंडों की रस्म, तो क्या आप हजरात किसके बारे में जानते हैं कि ये कब ईजाद की गई और इसका ईजाद करने वाला कौन है और इसके पीछे मकसद क्या है? तो मैं आज की इस वीडियो में यही सब बातें आप हजरात के सामने बताऊंगा और वीडियो के आखिर में इन तमाम बातों का हवाला भी आप हजरात के सामने बताऊंगा, इसलिए बातों को गौर से सुनें। तो याद रखें कि इस रस्म बद को ईजाद करने वाले दुश्मनाने सहाबा हैं। जो हजरात सहाबा कराम से दुश्मनी रखते थे और उनसे बुग़्ज़ रखते थे, उन्होंने इस रस्म को ईजाद किया। और इसका पस मंज़र क्या है? इस तारीख़ यानी 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अमीर मुआविया, जो कि बड़े सहाबी हैं, कातिबीन वही में से हैं, आपकी वफ़ात इस तारीख़ में हुई यानी 22 रजबुल मुरज्जब को। तो जो हज़रात अमीर मुआविया से दुश्मनी रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे, उन्होंने इस दिन में खुशी मनाना चाहे, लेकिन उस वक्त चूँकि अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, तो उनकी ये मजाल नहीं थी कि वो सरेआम इस दिन खुशी मनाए। तो उन्होंने चुपके चुपके रस्म मनाना शुरू की और चुपके चुपके से वो खुशी मनाने लगे। लेकिन जब इसका इजहार हो गया और ये रस्म ज़ाहिर हो गई, तो उन्होंने इस रस्म की निस्बत हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की तरफ कर दी और ये कह दिया कि उनकी न्यास करते हैं और उन्होंने कहा है इसलिए हम करते हैं। हालांकि दरअसल खुशी मनाई जा रही है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात पर, लेकिन मंसूब कर दिया गया हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की तरफ। लिहाजा जो हज़रात सहाबा के बारे में अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल ये अक़ीदा रखते हैं, उनके लिए किसी भी तरह जायज़ नहीं है कि वो इस रस्म बद में मुब्तला हो और इस रस्म को मनाए। ये सब बातें जो आप हज़रात के सामने मैंने बताई हैं, ये आपको मिल जाएंगी किताब, पहली किताब जिसका नाम है फ़तावा महमूदिया, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 493, और दूसरी किताब जिसमें आप हज़रात को ये सब बातें मिल जाएंगी उसका नाम है अहसनुल फ़तावा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 368। इसी तरह तीसरी किताब जिसका नाम है अल मसाइलुल मुहिम्मा, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 27। इसी तरह चौथी किताब जिसका नाम है किफ़ायतुल मुफ्ती, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 96। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद और बिन्नौरी टाउन के फतवे में भी आप हज़रात को ये मिल जाएगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इस रस्म से बिल्कुल इज्तिनाब करें और इस रस्म के पास भी ना जाएं।